आमेन। हालेलुया। सो खुदा आप सबको बहुत सारी बरकत दे। वचन स्टार्ट है। अब जो भी बातें होंगी वो सारा वचन है। उन्हें आगे ले आओ, थोड़ा सा उन्हें आगे ले आओ। सुनो तो देखो, ध्यान दो। आप जब मरकस 9 अध्याय पढ़ोगे परमेश्वर का वचन, तो वहां पर आपको मिलेगा, एक आदमी मिलेगा जो यहोवा पर विश्वास करता था। खुदा यहोवा पर, जिसने सृष्टि को बनाया, मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दी थी उसको वो मानता था। लेकिन जब यीशु इज़राइल में पैदा हुआ और यीशु बहुत सारे काम कर रहा था, जो शैतान के सताए हुए थे उन्हें छुड़ा रहा था और लोगों को जीवन मिल रहा था। आज ये थोड़ा सा स्पीकर थोड़ा गूंज सा है, थोड़ा सा जैसे होता है मेरा माइक, ऐसे नहीं है, कुछ ऐसे लग रहा है जैसे दूर है तो दूर से आवाज ऐसे कुछ फीलिंग आ रही है बाहर से। अच्छा, ऐसा कुछ। चलो दे देखो ध्यान से। तो अभी जैसे वहां पर यीशु के बारे जब उसे समझ आती तो वो यीशु के पास अपने बच्चे को लेकर आता है, क्योंकि उसके बच्चे को फिट्स पड़ते थे, दौरे, और वो दुष्ट आत्मा से पड़ते थे। और दुष्ट आत्मा क्या करती थी, कभी आग में कभी पानी में उसे गिरा देती थी। कई बार वो थोड़ा थोड़ा जल गया, कभी वो डूबने से मरने वाला था डूब कर, लेकिन लोगों ने देख लिया, निकाल लिया पानी से, आग से भी खींच लिया। ऐसा दुष्ट आत्मा उसके साथ कर रहा था। लेकिन जब वो यीशु के पास लेकर आता तो यीशु ऊपर पहाड़ पर था और नीचे उसके 9 चेले थे। तो उसको, जैसे कुछ लोग होते हैं ना शारीरिक, जैसे संगति में ज्यादा देर बैठा नहीं जाता, इसे बोलते हैं शारीरिक जीवन। जिनका मन परमेश्वर से लग जाता है वो तो रात भी पूरी बैठा लो, वो कहेंगे वाह मजा आ रहा है प्रभु के साथ। लेकिन जब वो शारीरिक होते हैं तो उनका बैठना मुश्किल होता है। यहाँ जब वो नेगेटिविटी काम कर रही है उनके अंदर, क्योंकि वो शांति का जीवन नहीं है, यहाँ बैठना मुश्किल है। इसीलिए जो शारीरिक लोग होते हैं वो लेट आते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में इतना लंबा बैठे रहेंगे, वहां जाकर क्या करना है, पहले ही अपनी आशीषों को बंद कर रहे हैं। वो सोच गलत से, अपनी सोच से सोच कर देखो, पहले ही दिमाग टेढ़ा है। लॉ मानने का मन ही नहीं है, कानून मानने का मन ही नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? तो वो आदमी के पास धीरज नहीं था और वो क्या कर रहा था, नहीं यीशु कब आएगा, बार बार चेलों से पूछ रहा था कब उतरना है, क्योंकि पहाड़ पर था यीशु। तो वो कहता है ऐसा करो, मेरे पास टाइम नहीं, आप प्रार्थना करो, आप मेरे बेटे को चंगा करो। अब वो शारीरिक है, उसके पास कोई फेथ नहीं है, कोई अच्छा मन नहीं है, और उसके अंदर कोई नियम भी नहीं है अच्छा वाला उस आदमी के अंदर। तो कैसे चंगाई हो जाएगी, कैसे उसके बच्चे का छुटकारा हो जाएगा दौरे डालने वाली दुष्ट आत्मा से, उस फिट्स की बीमारी से? कितनों को बात समझ आती है? तो जब वो छुटकारा नहीं हो रहा था तो प्रार्थना करवाता तो वो ठीक नहीं होते, वहां झगड़ा रगड़ा हो जाता है। जैसे आज भी लोग परमेश्वर के इस पवित्र काम को, है ना, नेगेटिव बोलते हैं, नहीं चर्च में पैसे देते हैं, लोगों का धर्म बदलते हैं, फालतू बातें करते हैं। क्योंकि उन बातों से भी कई लोग चर्च नहीं आएंगे, याद रखना, क्योंकि वो करते रहेंगे ऐसी बातें। तो बहुत सारे लोग जिनका मन बनना है इधर आने का, वो नहीं बनेगा, वो जानते हैं, इसीलिए वो ऐसी बातें फालतू करते हैं। थोड़े दिन पहले पता नहीं, मैं किसी से बातचीत चल रही थी मेरी, तो वो यीशु मसीह से दूर हो गए। तो मैंने पूछा क्यों? साइंस की वीडियोस देखकर। साइंस की वीडियोस क्या है? इतने लाख साल पहले दुनिया बनी, करोड़ों साल पहले बनी, ये बना, ऐसा साइंस की कई सारी वीडियोस। उन वीडियोस को देखते देखते साइंस ने जैसे मनुष्यों के बारे में बताया कि वो कैसे बने, तो बाइबल में वो
उनको लगा जैसे मैच नहीं कर रहा। जैसे बाइबल में मनुष्य बनने का ज्ञान है तो साइंस कुछ और चीज बता रहा, तो उस हिसाब से वो नेगेटिव हो गया और यीशु को छोड़ दिया, खुदा को। सोच कर देखो, लोग पत्थर मिट्टी पूजा कर रहे हैं दुनिया में, पेड़ों की, जानवरों की, इंसानों की, उनकी बुद्धि बंद है, वो कुछ भी कर रहे हैं फालतू। कितनों को बात समझ आती है? उनको कोई लेना देना नहीं साइंस उनसे, वो ना जी ना, सारा पत्थर ही बड़ा सारा महान है, ये चाहिए सारा कुछ। एक पत्थर पकड़ लिया है, एक मनुष्य उसमें नजर आता है पत्थर में, उसको पकड़ लिया है। कहते हैं कोई साइंस सोच नहीं, पढ़ा करो साइंस, उसको क्या करना है। तो उल्लू वो लोग, ऐसे मैं बोलना नहीं चाहता था क्योंकि इन दिनों में मैं चाहता नहीं ऐसे शब्द बोलना जो परमेश्वर को जानकर भी फालतू बातों में मन लगाकर भटक जाती हैं। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन याद रखो, अभी वो व्यक्ति, वहां झगड़ा रगड़ा शुरू हो जाता है। यीशु मसीह पहाड़ से उतरता है और वो लोगों से बात करता, तुम क्यों वाद विवाद कर रहे हो। उसके बाद क्या होता है, वही आदमी आगे आता भीड़ से और यीशु से बातें करने लगता है कि प्रभु मैं तेरे पास आया था, आप थे नहीं, मैंने तेरे चेलों को कहा इसमें दुष्ट आत्मा निकालो, वो निकाल नहीं पाए, ऐसा ऐसा बातचीत करने लगा। तो यीशु मसीह उनकी बातचीत से, क्योंकि वो तो प्रभु है, महान है, लोगों के मन को भी जानता है, तो मैं तो उसका एक चेला हूं, मैं, प्रभु तो मेरा प्रभु है, मैं तो उसका बच्चा हूं, तो मेरे पास भी इतनी बुद्धि है कि लोगों से बातचीत करने से पता चलता है इनका फेथ क्या है, इनका विश्वास क्या है, इनका मन कैसा है, ये कितने अच्छे मन वाले हैं या नहीं, बातचीत से पता चल जाता है। लोगों के चर्च में आने से, प्रभु के साथ चलने में, लोगों के जीवन से पता चलता है ये कितना मन है इनके पास, कितना अच्छा रिश्ता है इनके पास। कितनों को बात समझ आती है? तो वहां पर क्या होता है, यीशु मसीह जब बातचीत करता है तो वो सारी उल्टा पुल्टा बातचीत करता है, उसमें फेथ नहीं था, अच्छा मन नहीं था, सब शारीरिकता थी, इसलिए वो उसका दुष्ट आत्मा चेले नहीं निकाल पाई। लेकिन यीशु मसीह से उसने जो बातें की, तो उससे यीशु मसीह ने सिखाया कि ऐसे तेरा काम नहीं हो सकता, क्योंकि तू कानून से बिल्कुल बाहर है। जो गॉड, इस दुनिया का रचने वाले का लॉ है, कानून है, उससे तू पूरा बाहर है, और तेरा विश्वास, तेरा मन पूरी तरह से खराब है, तो कैसे तुम्हारा भला होगा। बाइबल में लिखा, जब कई चीजें यीशु मसीह से समझाता है तो वो आदमी अपना अच्छा मन करके यीशु के पांव में गिरकर दंडवत करके उससे कहता है, हे प्रभु मुझे क्षमा कर और मेरे माड़े विश्वास का क्या कर, उपाय कर, मुझे सही से बता मुझे क्या करना है। लेकिन राइट टाइम उसने बात पकड़ ली। कई बार कुछ लोग साल आते हैं, 6 महीने आते हैं, 2 साल भी आते हैं, लेकिन राइट बात पकड़ ही नहीं पाते। कभी भी अपने आप के मन को बदलने में ध्यान नहीं देते, परमेश्वर की बात को समझने में, करने में। आपके सामने प्रूफ है, प्रूफ। हालेलुया। क्या चीज है? प्रूफ। जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको मैं। जैसे हम पंजाब में रहते हैं या दुनिया में किसी भी जगह रहें, जैसे मान लो पंजाब में लोग घर होते हैं, तो घरों के पास छोटी छोटी क्यारियों में लोग सब्जियां बीजते ना घरों के पास, सरसों, मूली, शलगम, गोभी, बैंगन, पालक, साग, ऐसी चीजें। एक उदाहरण देता हूं आपको। मान लो पालक किस कलर की होती है? हमेशा ही ग्रीन कलर की, है ना। जैसे मान लो ये जो कलर है ये पिंक है, ये वाला, ठीक है। इधर कैमरा को दिखाओ। ये जो दूर से तो इतना नहीं नजर आ रहा पिंक, लेकिन पिंक है ना, ये देखो पिंक शेड, ठीक है। आपने देखा क्यारी में हरी पालक लगी, आप रोज देख रहे, 2, 4, 10 दिन से आपके घर के पास ही लगी है। एक दिन आप उठे, सुबह देखा तो वो ग्रीन पालक ऐसी बन गई, एकदम से पिंक, रातों रात उसका कलर चेंज हो गया, बहुत पिंक, पूरी पिंक। तो जब आप देखोगे तो कैसे बात करोगे? उस पिंक पालक को देखकर क्या करोगे? ऐसे करोगे ना, ऐसे इधर देखो, है
इनू की हो गया? ये राती दे हरी सी, ग्रीन थी, ये पिंक सी। चलो छोड़ो, मैं की लेना, तू हरी हो पिंक हो। ऐसे करोगे आप? बोलो बोलो, ऐसे करोगे? ऐसे तो नहीं करोगे ना? ऐसे आवाज भी नहीं निकलेगी ऐसा देखकर। शोर मचाओगे, घर वालों को बुलाओगे, आसपास के पड़ोसी आ जाएंगे। पागल की तरह ये कैसे हो गया? ऐसे रिएक्ट करोगे, ऐसे आपका रिएक्ट होगा। होगा या नहीं होगा? जब तुमने देखा कि डॉक्टरों ने ऑपरेट करके ओवरी को निकाल दिया और परमेश्वर ने उस ओवरी को दोबारा बना दिया अंदर, उसके अंदर, तो आप जब सुन रहे थे, इधर देखो, अच्छा ओवरी बन गई है, चलो ठीक है, वधिया हो गया, बन गई, लगा तारीफ करो, चलो धन्यवाद धन्यवाद। ये क्या उल्लुओं वाला मन है? ये शरीर है, शरीर ये खतरनाक है आपके लिए। जब तक ये आपके अंदर रहा तो नॉर्मल रह जाओगे। कितनों को बात समझ आ रही है? जैसे वो गवाही हुई, तारीफ मेरे खुद ऐसे फील करोगे वो सामने खड़ा है, वो है, ऐसे फीलिंग आनी चाहिए आपके अंदर। और जब तक ये फीलिंग आएगी नहीं तब तक हम नॉर्मल है। फीलिंग कैसे आ सकती है? प्रैक्टिकल से, ध्यान देकर। अगर हम शरीरिक चीजों में ध्यान दे सकते तो आत्मिक चीजों में भी हम ध्यान दे सकते हैं। जैसे गवाही सुनते ध्यान देते हो, उसे फील करो, धन्यवाद करो, नहीं प्रभु अंगीकार करो, मेरा मन खुल चुका, मैं आगे बढ़ चुका, प्रभु मैं तेरे लिए जी रहा, ऐसे फील करो, अंगीकार करो। जब तक हम ये करेंगे नहीं तो क्या रह जाएंगे फिर? नॉर्मल रह जाएंगे, नॉर्मल। और नॉर्मल मनुष्य के साथ कुछ नहीं होता, ना दुनिया में ना परमेश्वर के साथ। नॉर्मल इंसान दुनिया में भी नहीं कुछ करते, आम रह जाते हैं, कुछ खास नहीं करते। कितनों को बात समझ आ रही? अब ये जो गवाही है, जब इसकी गवाही दी गई, जहां तो इन्होंने उसको अच्छे से नहीं बताया या इनको समझ नहीं था पॉलिटिकल या ये कानून पुलिस सिस्टम क्या होता है, तो गवाही जब मैं सुन रहा था तो अजीबोगरीब उसका आंसर दिया जा रहा था। मतलब कुछ भी उसमें समझ नहीं आ रही थी क्या गवाही है। तो मैं तो सुन रहा था और मुझे पता था इस गवाही के बारे में, तो इसलिए मैं और अच्छा समझा सकता था। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि जैसे इससे बात करो जय मसीह की, मुझे याद है मैं चर्च में था तो आप आगे आए थे एक दिन अपने बच्चे की फोटो लेकर। आपने मुझे बताया था कि मेरा बेटा नशे के झूठे केस में फंस गया है। वो बाइक पर अपने दोस्त के साथ जा रहा था। शायद उस समय आपने बताया था वो ऐसा करता था। बंदा गलत था क्या या क्या था? पापा जी वो करता था या नहीं करता था हमें नहीं पता था। लेकिन तो, जब इन्हें पुलिस ने घेरा दोनों को, उस बंदे के पास से निकला नशा या नहीं निकला? नहीं पापा जी, किसी से भी नहीं निकला। ना उससे निकला ना इससे निकला। ये 3 बंदे थे, इससे किसी से भी नहीं नशा निकला। हाँ, अब देखो ध्यान से, पुलिस पकड़ कर लेगी। पुलिस जब तक FRI केस नहीं डालती किसी व्यक्ति पर, तब तक तो वहां अगर आपकी वाकफियत है, कोई अप्रोच है, तो आप वहां से उसे निकाल सकते हो थाने से। अगर थाने से निकल गया तो निकल गया, नहीं तो उसके बाद अगर उस पर केस डल गया तो उसके बाद पुलिस भी कुछ कर नहीं सकती, याद रखना। अब क्या हुआ यहां पर? झूठा नशे का केस डाल दिया उनके ऊपर, इसके ऊपर भी, ठीक है, केस डल गया। अब डल गया केस तो खत्म कहानी। अब पक्का जेल में जाएगा। अब ना पुलिस कुछ कर सकती, ना कोई नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि अब तो ये कोर्ट थ्रू ही काम होता है, बेल का। इन्होंने 3 लाख दिया पुलिस को। पहले दिया जब केस नहीं डलने वाला था। नहीं सर, डल गया था। जब पापा ये थाने में था ना, तो तब उन्होंने मांगा हमसे पैसे, तो वो बोले कि इतने पैसे दो तो हम आपके बच्चा छोड़ देंगे। तो उन्होंने 3 लाख मांगा, हमने 2.5 लाख दिया उनको।
तो वो 2.5 लाख लेकर तो चले गए। तो उसने बोला कि हम रात को आपका बेटा छोड़ेंगे जब कोई भी थाने में नहीं होगा। तो हमने सोचा कि चलो आज ही रात को घर आ जाएगा। तो तब उन्होंने हमको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो वो बोले कि नहीं, आपका बच्चा नहीं छोड़ेंगे। अगर आपका बच्चा छोड़ते हैं तो वो जो दूसरे हैं ना, उनके माँ बाप भी हमको बोलते हैं कि इनको भी इन्हीं पैसों से छोड़ो, नहीं तो हम आपके बच्चे को भी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसा कुछ सिचुएशन बन गई हाँ खराब। जी, ठीक है, हाँ जी। लेकिन जब आपने पैसे दिए उस समय केस डला हुआ था या नहीं? नहीं, पापा जी ये बोलता था कि मम्मा अपनी कुछ भी होगा, क्योंकि उन्होंने FRI काट दी है। हाँ, केस कट मतलब केस डल गया है। हाँ जी, क्योंकि जब केस डल जाता है तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती, ना थानेदार ना DSP कुछ नहीं कर सकता। अब कोर्ट के थ्रू ही बेल होगी, है ना। तो यहाँ जब गवाही दी जा रही थी तो उसमें क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कुछ भी, क्या हुआ था, केस डला था या नहीं डला था। तो 100% इस पर केस डल गया था। और जब ये मेरे सामने आई थी तब मैंने कहा था डोंट वरी, क्योंकि ऑब्वियसली ये बच्चा परमेश्वर में नहीं चलता होगा। ये बच्चे के कानों को चेक करो, मुंदरियां सी डाली इसने कानों में, वो लड़कियों वाले काम, ठीक है। लेकिन ये नहीं चलता होगा खुदा के साथ जिसने इसको सांस दी, क्योंकि अभी ये भी नहीं समझता ना परमेश्वर कौन है। तो जो दुनिया में संसारिक जीवन जीते हैं कुछ भी उनके साथ हो सकता है, वो बीमार हो सकते हैं, केस में डल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मौत हो सकती है, कुछ भी होगा। और प्रभु में चलने वाले लोगों के साथ भी होगा। कब? जब आप समझोगे नहीं चलना, जब आप नॉर्मल रहोगे। इसीलिए तो हम लोगों को बातें करने का मौका देते हैं, क्योंकि हम सीखते नहीं करना क्या है। लेकिन याद रखो, इसकी मम्मी का विश्वास अच्छा था, प्रभु से दिल रखती थी, बनी हुई थी। तो चलो परमेश्वर ने अब बेल के द्वारा इससे बाहर निकाला है। तो आई होप, मेरा विश्वास, हम इस बच्चे के साथ बैठेंगे और ये खूबसूरत जिंदगी जिएगा खुदा के साथ। इसे हम गाइड करेंगे, समझाएंगे परमेश्वर के साथ कौन है, परमेश्वर क्या है। आने वाले दिनों में मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं, अपने बच्चों को भी लेकर आया करो। ये संगति बूढ़ों के लिए नहीं, जवानों के लिए, सबके लिए। अपने बच्चों को भी लेकर आओ, उन्हें भी सिखाओ, उन्हें भी चलना सिखाओ। अगर आपने अपने बच्चों को बढ़ाया नहीं तो फिर वो अनाज्ञाकारी होंगे, आपको गालियां देंगे, आपका विरोध करेंगे, पुट्ठे काम करेंगे। लड़की होगी तो लड़का ढूंढ लेंगी अपनी मर्जी से कोई, और वो लड़का होगा तो कोई लड़की ढूंढ लेंगी। आजकल तो गंदा मंदा इतना काम बढ़ गया है, पूछो मत क्या हो रहा है दुनिया में। तो वो व्यभिचार में पड़ जाएंगे, फिर रोते रहोगे। अगर नहीं उनको परमेश्वर के साथ चलाओगे तो परमेश्वर के साथ चलाना बड़ा जरूरी है। तो इस गवाही से परमेश्वर की तारीफ करो। बैठ जाओ आप, ठीक है। अभी 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 वचन चल रहा है, ये वचन ही है। तुम जो सुन रहे हो ये सब वचन की बातें हैं। लेकिन मैं जब टेस्टिमनी सुन रहा था बहुत सारी, तो उसमें मैंने एक गवाही को नोट किया आपके लिए अपनी डायरी के ऊपर। मैं सारी गवाहियों को नोट कर रहा था, ध्यान दे रहा था, लेकिन एक बड़ी सिंपल गवाही थी, सिंपल। मैंने उसको नोट कर लिया, सिंपल, वेरी सिंपल, जिसे सुनकर उत्साह ही नहीं आएगा किसी के अंदर। समझाता हूं कैसे। एक बंदा अमृतसर से था, 30 साल से रहता था, लेकिन पीछे से पता नहीं बिहार से था। तो वो जब गया अपने वहां, कोई शादी होगी, तो वहां 1 महीना रहा। तो वो संगति नहीं सुनता था, क्योंकि माहौल नहीं था। लाइव मीटिंग सुनता था, कोई आवाज दे देता था, और ना ही अच्छे से प्रार्थना करता था। उसके बाद उसके जीवन में नेगेटिविटी काम करने लगी। फिर यहाँ आया, काम पर मन नहीं लगाता था, अजीबोगरीब सा हो गया उसका जीवन। तो फिर इधर आया, प्रार्थना कराई तो ठीक हो गया। सिंपल ही है कि भाई, बोलो क्या है ये? वेरी सिंपल। और इसी गवाही को मैंने नोट किया, क्योंकि उसमें बहुत कुछ था। यही वो कहते हैं ना, जैसे जवारी जो होता है, उसको हीरे की परख होती है। बातों की परख, वचन की परख मुझे है, क्योंकि मैं अगुआ हूं। कितनों को बात समझ आती है? अब सुनने वाले ऐसे, इधर देखो, अभी गवाही ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक गवाही, अभी ठीक है। सुनने वाले ऐसे हैं बेचारे, है पारखू नहीं है,
पकड़ करने वाले नहीं, इसमें क्या है, बस बैठे सिंपल, धन्यवाद 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 प्रभु, बस ऐसे हैं। पकड़ पकड़ जैसे पकड़ पकड़ करने वाली बात। आप जानते हो उसमें क्या था सीखने वाला? उसमें सीखने वाला यह था कि बंदा प्रभु में जब तक चल रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। जैसे ही एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहां परमेश्वर को मानने वाले लोग नहीं है, और वहां पर रहने से जो उसकी जिंदगी परमेश्वर के साथ चल रही थी वो आगे पीछे होगी। जो यहां संगति में रेगुलर आता था, जो परमेश्वर के वचन को मानता था, प्रेम में रहता था और अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ लेकर चल रहा था, और उसके ऊपर एक अनुग्रह बना हुआ था जिससे उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। लेकिन जैसे रिश्तेदारों में जाता है, शादी में जाता है, वहां पर ना तो लाइव मीटिंग देख पा रहा है, ना वहां पर अपनी प्रेयर कर पा रहा है, और उसके बाद उसके जीवन में कौन शुरू हो जाता है काम करना? दुष्ट, नेगेटिविटी। यह सीखने वाला विषय था। ये अक्सर बलिवर्स के साथ होता है। कभी रिश्तेदारों को गए, कभी कुछ शादी आ गई, तो शादियां जो संसार की होती है वो शारीरिक होती है। कल मैं भी गया था एक शादी में, ठीक है, लेकिन मैं गया सिर्फ आधे घंटे के लिए, जस्ट आधे घंटे के लिए। समझ आया नहीं समझ आया? एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, डीटीओ ऑफिसर, उसने मुझे इनवाइट किया था, हमारी कॉलोनी में है, तो ऐसे हेलो हाय है उसके साथ अच्छी वाली। वो जानता है मैं एक चर्च का फादर हूँ, मैं जानता हूँ ये डीटीओ ऑफिसर है, बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर। तो उसने अपनी बेटी की शादी की एक बड़े रिजॉर्ट में, बहुत महंगे रिजॉर्ट में। तो जब मैं गया वहां पर, तो मैं जस्ट एंट्री की, थोड़ा सा स्नैक्स नुक्स लिया, और वहां पर वो चल रहे थे गाने संसारिक, ठीक है, डीजे चल रहा था, तरह तरह के गाने चल रहे थे, और भी बड़ा कुछ चलना था वहां, ठीक है। लेकिन मेरा काम था उसको जस्ट मिलना, उसे बधाई देना, उसकी बेटी के फंक्शन की ब्लेसिंग्स देना और शगन देना, और वापस आना अपने काम के लिए। जितनी वो महंगी शादी थी, जितने वहां पकवान बने थे, हमने तो थोड़ा सा चेक किया, क्योंकि हमारा मन कहाँ लगा है। कई बार इधर एक लड़की हमारे सेवा करती थी यहाँ, तो उनके शादी थी कोई, ठीक है, शादी थी, तो मेरे पास उनकी लीव के फॉर्म आए छुट्टी के लिए कि उन्होंने शादी देखनी है। सेवा करती थी टीम में, ठीक है, तो लीव छुट्टी के लिए आए। तो मैंने उससे कहा 3 दिन की छुट्टी, शादी में क्या करना है इसने? रात दिन नाची जाना या क्या करना है शादी में जाकर? 3 दिन की छुट्टी चाहिए इसे। तो मैंने उससे कहा नहीं नहीं, इसको 2 दिन की दो, बहुत है। एक दिन शगन होगा, एक दिन शादी होगी, ये भी बहुत है। ये तो प्रभु की, तू बच्ची है, तू शारीरिक थोड़ी है। लेकिन हमने 2 दिन की छुट्टी दी। तो शादी में भी सैटरडे एंड फ्राइडे थी, फ्राइडे एंड सैटरडे। उसने भी ठान लिया था, नहीं दी छुट्टी तो कोई बात नहीं, मैं तीसरे दिन अपनी मर्जी से करूंगी, और संडे वाले दिन नहीं आई। सोच कर देखो उसका हाल। एक सेवा करने वाला बच्चा शादी के चक्कर में, संडे इसलिए छुट्टी होगी क्योंकि शरीर की चीजें शादी में की बहुत ज्यादा, और जानते हो आज वो इस सेवा में नहीं है, अपनी मर्जी से छोड़ की सेवा। यही चाहता था शैतान, यही चाहता था शैतान कि मैं उसकी जिंदगी में काम करूं। ये सीरियस है सीखना, ये सीरियस है खुदा के साथ चलना। आप जानते हो जब आपकी बुद्धि शैतान बंद करेगा, एक दिन तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा वचन परमेश्वर की बातें। तुम्हें लगेगा जैसे वो ऐसे फील करा देगा तुम्हारे अंदर जैसे नॉर्मल है, ठीक है, दुनिया में भी ठीक है, ऐसी जिंदगी, ऐसा कर देगा शैतान।
बर्बाद कर देगा तुम्हारी लाइफ को, नाश कर देगा तुम्हारी लाइफ को। कितनों को बात समझ आ रही है? आप जानते हो, मैंने एक बार आपको एक वचन दिया था कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है उसका शारीरिक जीवन। खतरनाक दुश्मन है आपका, सबसे खतरनाक विषय है आपके लिए आपका शारीरिक जीवन। उसी चक्कर में आज उसकी सेवा गई। हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन जानी थी उसकी सेवा, क्योंकि शरीर की चीजों में मन लगाया। मैं भी गया शादी में जस्ट आधे घंटे की, और वापस आकर अपनी प्रेयर में बैठ गया, क्योंकि मेरा फोकस कुछ और है। कई लोग इधर जो लोग हैं, इधर आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको शादियों का बड़ा ऐसे चाव होता है, बहुत ऐसे पता नहीं जैसे क्या है। ठीक है, जिसकी शादी है, अगर शारीरिक लोग हैं जाओ, परमेश्वर मना नहीं करता, लेकिन वहां जाकर आप शारीरिक चीजों से दूर रहो, आप आत्मा में रहो, धन्यवाद करते रहो, प्रभु को याद करते रहो, वहां बैठकर उन्हें बधाई दो, खाना पीना खाओ, लेकिन वहां शारीरिक मत बनो। ऐसा नहीं सारा दिन लोट पोट रहो वहीं, सुबह गए शाम तक रहे, अगले दिन गए, छुट्टियां की, ये किया वो किया। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन अभी आपने ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत सीरियस विषय है। उसी से समझ आता है, क्योंकि वो भी मैं भी शादी के लिए गया था ना, वो भी बंदा बिहार शादी के लिए गया था। वो भी शादी के चक्कर में वहां का माहौल ने उसे शरीर में डाल दिया, वचन से बाहर हो गया। जो उन्नति करनी आत्मिक, जो बातें परमेश्वर के साथ चाहिए थी, वो सब आगे पीछे उसकी हो गई, और जिसकी वजह से वो क्या हो गया, इसीलिए वो हालात में फंस गया। कितना हालात में फंस गया वो। जब गवाही दी गई, अगर मैं होता तब वहां गवाही देने के लिए, तो और बड़ा बताता उस गवाही के पॉइंट्स, लेकिन सुनने वालों ने सोचा अच्छा सिंपल से था। सब गवाहियों से सबसे सिंपल वो थी, लेकिन सबसे ज्यादा बातें उसमें सीखने वाली थी। सबसे ज्यादा पावरफुल पॉइंट थे उसमें, जो हमें पकड़ने थे और टीम को भी बताने थे पावरफुल पॉइंट। जब ये भी आत्मा में बढ़ते जाएंगे, इनको भी ये बातें समझ आएगी, क्योंकि ये आत्मा में जब हम बढ़ जाते हैं तब ये बातें हमें समझ आती है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने देखो, मैं खुदा का दास हूं, मैंने अपनी जिंदगी खुदा को दी है। अब मैंने दी है तो मुझे परमेश्वर यूज करता आपके लिए। मेरे मुंह से कुछ भी बातें बताता है परमेश्वर आपके लिए, वो आपके लिए जीवन है। कुछ लोग उसे सीरियस लेते हैं, कुछ लोग सीरियस नहीं लेते। कुछ लोग तो वो जैसे होते नहीं, पशुओं जैसा दिमाग, ऐसा दिमाग होता है, उठकर इधर चले गए, बाहर आ गए, अंदर आ गए, जैसे पशुओं को समझ नहीं होती। बाइबल में भी एक जगह पर लिखा है, ये लोग पशु हैं, ऐसा करके लिखा है, इनको मेरी समझ नहीं है, ऐसा करके बाइबल में एक जगह पर लिखा है। ये लोग पशु हैं, इनको मेरी समझ नहीं, मैं कौन हूं। तो हमें पशुओं की तरह मन कौन चाहता रहे? कौन चाहता है तुम्हें असली मजा ना आए लाइफ का? शैतान। वो कभी नहीं चाहता तुम मन फिराओ, वो कभी नहीं चाहता तुम वचन पूरा करो, तुम पहला स्थान परमेश्वर को दो, तुम पहले जो परमेश्वर बोल रहा है वो करो। ऐसा शैतान कभी नहीं चाहता कि तुम करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा मन और खुलता जाएगा, आत्मा तुम्हारे अंदर ज्यादा काम करेगा, तुम्हारी आशीषें बढ़ेगी, तुम खुदा में बढ़ोगे, तुम्हारा मन शुद्ध होता जाएगा, तुम उसके खोजी बनते जाओगे, तुम उसकी इच्छा में बढ़ते जाओगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि वहां पर ये बड़ा विषय है। आप जानते हो, बाइबल में एक जगह पर पत्रस की बुक में एक वचन है हमारे लिए, सुनो। आप जानते हो, परमेश्वर ने शैतान को हरा दिया है। ऐसे बाइबल में फिगरेटिवली लिखा है, शैतान का सिर परमेश्वर ने कुचल दिया है। अब यह भी वचन समझना पड़ेगा कि अगर शैतान का सिर परमेश्वर ने कुचल दिया है, तो अब तो वो मर गया, उसका काम तो हो ही नहीं सकता हमारे जीवन में।
लेकिन पतरस की बुक में ऐसे क्यों परमेश्वर ने वचन दिया कि परमेश्वर ऐसे लिखा, जैसे शेर ऐसे अपना मुंह ऐसे खोलकर अपने शिकार की आड़ में रहता, किसको फाड़कर अपना पेट भरूं, तो वहां पर ऐसे लिखा शैतान अपना मुंह खोलकर बैठा है कि मैं किसको फाड़ खाऊं, ऐसा करके लिखा है। अब सोचने वाली बात है, ऐसा वचन क्यों दिया परमेश्वर ने? अगर उसका सिर कुचल दिया है, उसका काम खत्म कर दिया है, तो ऐसे वचन क्यों दिया? फिर परमेश्वर ने ऐसे क्यों कहा, मेरे सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की जुक्तियों के सामने खड़े रह सको। अब ये वचनों का महत्व बहुत बड़ा है। अगर हमारे अंदर वचन नहीं चल रहे, वचनों की समझ नहीं चल रही, ये चल सकती अगर आप प्रार्थना में बढ़ जाओ, अगर आप अच्छा अंगीकार करो, अगर आप अपना समय सही परमेश्वर को दो, आप सुबह प्रार्थना में जाओ, शाम को प्रार्थना में जाओ, इन सारी बातों को परमेश्वर के सामने रखकर प्रैक्टिकल करो, परमेश्वर के सामने प्रार्थना में जाओ, सारा कुछ तुम्हारी जिंदगी में ठीक होगा। अगर तुम ऐसा रेगुलर करोगे, तुम रेगुलर सुबह प्रार्थना में, शाम को प्रार्थना में, रेगुलर संगति में अपने परिवार को साथ लेकर आओगे और कॉपी पेन लेकर यहां बैठोगे, आज क्या पॉइंट थे, आज क्या परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, उन बातों को नोट करके जाओगे। कितनों को बात समझ आ रही? और घर जाकर उन बातों को, जो पॉइंट आपको परमेश्वर का आत्मा सिखाएगा, उनको प्रैक्टिकल करना शुरू कर दोगे। जैसे मैं करता था, मैं ऐसे ही करता था, मैं आज भी ऐसे करता हूं। मैं आज भी, मेरा फोन है, मेरी डायरी है, पेन है, कॉपी है, मैं प्रेयर में जाता हूं, कोई बात उतरती है, कोई याद आती है, मैं फटाफट अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता हूं, वॉइस से बोलकर, क्योंकि वो पॉइंट था मेरे लिए, लोगों के लिए, क्योंकि वो आत्मा से आया था। कितना पावरफुल है। देखो, जब मेरी प्रार्थना से किसी की ओवरी बन सकती है, मेरी प्रार्थना से किसी के बच्चे का थैलेसीमिया, जो लाइलाज रोग है पूरी दुनिया में, दुनिया की पूरी मेडिकल साइंस, किसी बच्चे में, किसी के भी बॉडी में थैलेसीमिया आ गया तो उसको कोई ठीक नहीं कर सकता। अगर मेरी प्रार्थना से परमेश्वर से हील कर रहा है, इसका मतलब अगुआ भी नॉर्मल नहीं है, उसको परमेश्वर ने अभिषेक किया है, परमेश्वर ने अभिषेक किया है और तुम्हारे ऊपर अगुआ ठहराया है, और मैं सीरियस हूं। अब तुम मेरे साथ कितने वफादार हो, खुदा के साथ कितने वफादार हो, ये तुम्हें खुद चेक करना चाहिए अपने आप को, कितना मैं वफादार हूं। हमारी मिनिस्ट्री में कुछ लोग बड़े वफादार हैं और बड़ा बचाव है, बड़ी बरकत है। मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं, सबको चेक करना चाहिए। इधर देखो, मेरी तरफ हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ सर, ये नहीं। अब मेरी तरफ देखो, अब मैं जो बोल रहा हूं, आपने खुद को चेक करना है, मैं कहां गलत हूं, जो मैं सीख रहा हूं कहां नहीं कर रहा, कहां मैं आगे पीछे हूं। ये ध्यान देना आपने, ये ध्यान आपको देना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा कोई अगुआ है दुनिया में, कोई यीशु मसीह के चेलों के बाद जो अगुए हैं, कोई नाम हो सकता है। जैसे अमेरिका में एक बिली ग्राम, बहुत नाम था, ठीक है। फिर वो क्या कहते हैं, टीबी यहोशुआ, ऐसे नाम, बड़े बड़े अगुए जो बड़ी बड़ी हीलिंग करते थे, ठीक है। टीबी यहोशुआ की पास जिन लोग गए प्रार्थना करवाने, हील नहीं हुए, वो भी हमारे पास आए। सोच कर देखो, ये दिमाग से निकाल दो कि ये बड़ा अगुआ है, इससे मेरा काम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नियम से काम होगा। जोर से बोलो हालेलुया। जब तक तुम्हारी जिंदगी में खुदा का नियम नहीं है, राइट वाला, राइट फेथ, राइट शिक्षा, जहां मर्जी चले, अपना टाइम मत खराब करना, अपने आप का नुकसान मत कराना है ऐसे करके। इसलिए यहां सीखने में ध्यान दो, अपने आप को सही करने में ध्यान दो। ये होगा तुम्हारा छुटकारा, ये होगा तुम्हारी सबसे बड़ी आशीष। कितनों को बात समझ आती? दुनिया की कोई मिनिस्ट्री नहीं है यहां से लोग नहीं आ रहे,
और फिर हीलिंग नहीं पा रहे, लेकिन राइट नियम से। और तुम अपने आप को चेक करो, मैं कितना समझ चुका, कितना मैं सही अब चल रहा हूं, जो मैं सीख रहा हूं क्या मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मेरी जिंदगी में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है, मैं उसकी इच्छा में चल रहा हूं, मैं उसके वचन में चल रहा हूं, मैं पवित्रताई में चल रहा हूं, मेरे अंदर गंदे विचार, पाप के विचार, बुरी बातें तो नहीं चल रही। कितनों को बात समझ आ रही है? मेरा मन शुद्धता में चल रहा है या नहीं, मेरा फेथ अच्छे से खुदा पर भरोसा बना है या नहीं बना, मैं सही से चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं। देखो, शरीर में जो होगा वो आगे पीछे होगा। कई लोग शरीर में सेवा में आएंगे, मैंने पहले ही बताया था एक दिन, कई बार मैंने मीट करके बताया, अपनी टीम को बताता हूं, मैं मीटिंग करता हूं और मीटिंग में बोलता हूं, देखना तुम में से कई खड़े नहीं रहेंगे सेवा में। वो सुनते हैं लेकिन फिर मौका देते हैं शैतान को, शरीर में जाते हैं, अपनी सेवा से आउट हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे शरीर में और बढ़ जाएंगे, फिर बुराई करेंगे, फिर मेरी बुराई करेंगे, टीम के कुछ मेंबरों की बुराई करेंगे, और शैतान उन्हें श्रापित करेगा और उनकी जिंदगी में गड़बड़ करेगा, पाप करवाएगा, गलत चीजें करवाएगा, जो शैतान का काम है। वो यही चाहता है कि बलीवर्स करें। तुम्हें किसी को नहीं देखना यहां क्या हो रहा, टीम ने क्या कह दिया, वॉलंटियर ने क्या कह दिया। तुम्हें वचन सीखना और बढ़ना है, और देखना कितने आगे जाओगे आप। हो सकता है अगर तुमने इन वचनों को पकड़ा, ध्यान दिया, जो यहां सेवा करते हैं उनसे भी बढ़कर आपकी अच्छी जिंदगी हो, क्योंकि उन्होंने गलतियां की, उन्होंने शारीरिकता की, तुम्हारा ठोकर खाया, मन खराब किया, पर तूने किया नहीं। जो मैंने सिखाया वो पकड़कर तुम बढ़ते रहे। तुम्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें लेना देना सिर्फ परमेश्वर से और अगुए के द्वारा सीखने में, जिससे तुम्हारा भला होना है। कितनों को बात समझ आती? इसी से तुम्हारी जिंदगी बचनी है, इसी से तुम आगे बढ़ पाओगे। हालेलुया। मैं बाइबल में अभी मैंने दो तीन चीजें समझाई। परमेश्वर जो बात करता है कि शेर की तरह, शेर की न्यायी शैतान मुंह खोल कर बैठा, किसको फाड़ खाऊं, मतलब अलर्ट किया है परमेश्वर ने, हमें अलर्ट किया है कि हम, आप जानते हो जब एक माता पिता जिनके बच्चे लाडले होते हैं, वो अपने बच्चों को बड़ी तरह की छूट दे देते हैं। जैसे कहीं भी उनके बच्चे जाते हैं दोस्तों में घूमने फिरने, चलो बच्चे हैं कोई बात नहीं, ये छूट है बच्चों को। कई बार कई माता पिता देख रहे हैं हमारे बच्चे आगे पीछे हैं, गलत है, कुछ नहीं कहते, और जो कुछ नहीं कहते वही फंसते हैं पाप में, हालातों में। कभी अपने बच्चों को खुल ना दो, छूट ना दो। प्यार की जगह प्यार करो, जहां जो नहीं चाहिए दो, लेकिन बनाकर रखो उन्हें सही से। इसीलिए परमेश्वर ये वचन देता है हमें सही बनाकर रखने के लिए। परमेश्वर का वचन देने का मतलब हम सही से बने रहे, ताकि लूज ना हो जाए और एक दिन फिर वो हमें फाड़ ना खाए। नहीं तो कितने लोगों को शैतान फाड़ देता है, उनकी जिंदगी को गड़बड़ कर देता है। जो लोग अलर्ट नहीं रहते, जो लोग समझ नहीं पाते यहां परमेश्वर ने क्यों डांट का वचन दिया है, क्यों परमेश्वर ने ये वचन दिया है, क्यों ये परमेश्वर ने ऐसा बताया है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो अभी यहां पर ये जबरदस्त है आपके लिए कि वो भाई जो पिंड गया और संगति नहीं देखी, प्रार्थना में से आगे पीछे आया, बड़े हालातों में फंस गया, शैतान ने उसके जीवन को गड़बड़ कर दिया। लेकिन ले हैंड प्रार्थना कराने के बाद फिर से वो नेगेटिविटी हटी और उसका सारा बॉडी हील हो गई, फिर से वो सही हुआ। इसका मतलब प्रभु के साथ संगति में ही जीवन है, उससे दूर होने से गड़बड़ है। गैप डालना, कुछ लोग संगति में गैप डाल देते हैं, जैसे आज आए फिर 2-3 हफ्ते कई बार आते नहीं, पूरा शदाइयां वाला काम, पशुओं वाला काम करते हैं। इतने में तो दुष्ट अपना काम कर जाता है। अरे वो तो एक दिन में भी तुम आगे पीछे मन करोगे तो वो काम कर लेगा। तुम्हें स्थिर रहना है किसके साथ? खुदा के साथ। लेकिन यहां पर अगर मैं बाइबल के अंदर जाऊं, एक बड़ा नाम, आज ज्यादा वचन नहीं मुझे देना आपको, बस अगले 5 मिनट में समाप्त करना मुझे, क्योंकि मेरे पास वचन बहुत था आज, लेकिन टाइमिंग नहीं है, ठीक है?
क्योंकि बताता हूं अगले कुछ मिनटों में जो बात मैं आपको समझाने वाला हूं उसे तुम लोगों ने समझना होगा अच्छे से। आप जानते हो हमेशा हम बात करते हैं सुलेमान की। किसकी बात करते हैं? सुलेमान जो पावरफुल अगुआ था, राजा था, ठीक है। सुलेमान को परमेश्वर ने इतनी बुद्धि दी, जब तुम उसके जीवन के बारे में पढ़ोगे हिल जाओगे, सच्ची। मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा उसका राज्य, और कितने दूसरे देशों के राजा भी उसके नीचे थे, उसे टैक्स देते थे हर महीने, 6 महीने, साल में। इतना पावरफुल राजा था कि दूसरे देश भी उसकी अगुवाई में चलते थे या बंदवाई में चलते थे। इतना ताकतवर राजा था। और उसके पास जो धन दौलत आ रही थी, पैसा, सोना, चांदी, चीजें, सोच से परे था। और उसके राज्य में जो उसके एम्प्लॉय थे, जो जॉब करते थे उसके पास, उनका एक दिन का आज के हिसाब से खाना 2-3 करोड़ का बनता था। आज के हिसाब से कितना? एक दिन का खाना 2-3 करोड़ का बनता था उसके। सोचो कैसा राजा था वो। एक दिन का खाना 2-3 करोड़ का बनता था आज के अकॉर्डिंग। ऐसा पावरफुल राजा था और परमेश्वर को पहला स्थान देता था। लेकिन जब तुम बाइबल पढ़ोगे ना तो वो फंस गया शैतान की जुक्ति में। लास्ट में जब बूढ़ा हो रहा था, उसने वो काम किया जिससे परमेश्वर ने उसे मना किया था। वो ऐसी औरतों से, ऐसी रानियों से उसने और शादियां की जो परमेश्वर को नहीं मानती थी, बाल देवताओं को, शैतान को मानती थी, पत्थरों को, मिट्टियों को मानती थी। उनकी प्रीति में लिप्त होकर उनके समान वो काम करने लगा। सोच कर देखो। और बाइबल में लिखा उसका पतन हो गया। पतन मतलब खत्म हो गया उसका जीवन। अगर वो फंस सकता है तो हम भी फंस सकते हैं, अगर हम सीरियस नहीं हैं तो। हमें सीरियस रहना है। अगर तुम आनंद का जीवन जीना चाहते हो, अपने घराने को हमेशा ब्लेस देखना चाहते हो, और तुम्हारे घराने के ऊपर उसकी शांति बनी रहे, उसका अनुग्रह बना रहे, तो तुम्हें खोज में रहना है, ध्यान में रहना है परमेश्वर के वचन। ये खुदा ने कहा, ये बात खुदा की, ये मेरे लिए जीवन है, ये बातें मेरे लिए, ऐसे खोज में, इन बातों में ध्यान में रहना है आपने। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? अरे अगुआ आपके लिए एक फादर है, अगुआ आपके लिए एक मार्गदर्शक करा रहा तुम्हें, कॉन्टिन्यू तुम्हें वे दे रहा जीवन का। अगर मेरी बात को आप इग्नोर करते हो, अगर मैंने 2 दिन की छुट्टी दी, तीसरे दिन मर्जी से की उस लड़की ने, तो उसका रिजल्ट उसने देख लिया। शैतान ने काम किया उसकी जिंदगी में, अनाज्ञाकारी की उसने, एक संडे मिस कर दिया, ऐसी चीजें की, अनाज्ञाकारी बोलते हैं। आप जानते हो यहाँ हमारा एक इलेक्ट्रिशियन आया था, भूखा मरता था एक दिन, वो बुरा हाल था उसकी जिंदगी में। वो भी छोड़ गया है, सेवा करता था, उसको सैलरी देते थे। उसके घर वाले भी आकर मिन्नतें करे ना कि हमें रख लो इस बंदे को। नहीं रखूंगा, चाहे कुछ चीजें आगे पीछे भेजो, डोंट वरी, लेकिन उस बंदे को नहीं अब रखना। इतना गंदा और शारीरिक बंदा वो। शराब आज तक नहीं उसने छोड़ी प्रभु में आकर, शारीरिकता आज तक नहीं उसने छोड़ी। कितनों को बात समझ आती है? लाइव बोल रहा हूं ऐसे बंदे को। मैंने तो खुद टीम को कहा था इस बंदे को निकाल दो, अच्छा हुआ अपने आप चला गया, इल्जाम हमारे ऊपर नहीं आया। मैंने 2 महीने पहले कहा इस बंदे को नहीं रखना, ये शारीरिक बंदा है, ये गलत है, बहुत चीजें गलत कर रहा है, ये सुधरा ही नहीं आज तक। इसके घर को परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया है, भूखा मरता था, आज सब कुछ इसके पास है, घर में खाना है, रोटी है, चीजें हैं, परमेश्वर ने दी है। कैसा अजीबो गरीब बंदा है ये, जो परमेश्वर को भी, देखो परमेश्वर के साथ गलत चीजें करते लोग, कितने अजीब है। ये शैतान है जो आपके जीवन को नाश करेगा, गड़बड़ करेगा। परमेश्वर हमें इलेक्ट्रिशियन देगा, बढ़िया वाला, सच्चे दिल वाला। यहां इतने लोग आने वाले एक दिन, फिल्म एक्टर्स, वो भी सेवा करेंगे अगर देखना,
जो सेवा तुम नहीं कर रहे ना वो करेंगे, उनको पता होगा वैल्यू क्या है सेवा की। परमेश्वर के घर की एक दिन हमें सेवा मिलती थी, इसकी वैल्यू क्या है उनको देखना। परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जिसे देखकर तुम दंग रह जाओगे। ये खुदा का घर है, ये मनुष्य का घर नहीं, मेरा नहीं है, मैं भी इसमें एक सेवक हूं। कितनों को बात समझ आती है? मैं इंग्लैंड में गया, मुझे कई लोगों ने वहां पर्सनली बीज बोया, पर्सनली। उन्होंने कहा ये आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आप अपने कपड़े लो, घर में यूज करो। मैंने वहां भी उस बीज को अपनी मिनिस्ट्री के लिए वहां बो दिया कुछ, और बाकी मैंने यहां आकर बो दिया, क्योंकि मेरे लिए आता है, मेरे लिए परमेश्वर बहुत सारा इंतजाम करता है। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। हमें ध्यान देना है, परमेश्वर के साथ खड़े बनना, वफादार। क्या बनना है? हालेलुया। क्या बनना है? वफादार। इलेक्ट्रिशियन चाहिए हमें अच्छे मन वाला, प्रभु को जानने वाला, प्यार करने वाला। मेरा बिलीव है परमेश्वर लाएगा ऐसे को, खुद आएगा। यहाँ हजारों आएंगे सेवा करने के लिए, बच्चे, हजारों लोग आएंगे खुदा के इस किंगडम की सेवा के लिए। आप जानते हो गुस्सा लोग वो करते हैं जो शारीरिक है, नहीं तो चेलों ने डंडे खाए, मारे खाई, किसी को कुछ कहा उन्होंने। आज भी दुनिया में सेवा करने वालों के साथ क्या क्या हो रहा है। अरे वो परमेश्वर के लिए हंस हंस कर मार भी खा रहे, तो शारीरिक छोटी सी बात को भी नहीं ले पाता, छोटी सी बात से उल्टा हो जाता है। ऐसा को किया, ऐसा को बोला, ये को किया, क्योंकि वो शारीरिक है। और शारीरिक कभी परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर सकते और असल जीवन को नहीं ले सकते। जहां मर्जी चले जाओ दुनिया में, कुछ भी नहीं होने वाला जब तक जो वचन कहता वो नहीं करेंगे लोग। वचन जो खुदा ने कहा वो करने में जीवन है। हालेलुया। हजारों रास्ते खोलेगा खुदा। दुनिया में ये मिनिस्ट्री एक दिन बड़े नाम पर होगी। दुनिया में ये मिनिस्ट्री में सबसे बड़े काम सुनोगे, सबसे महान टेस्टमनी सुनोगे, सबसे बड़ी गवाहियां सुनोगे, और लोगों की प्रॉस्पेरिटी, लोगों के बेस्ट जीवन की गवाहियां सुनोगे, क्योंकि ये खुदा का राज्य है, खुदा का। कितनों को बात समझ आती है? ये खुदा का राज्य है, इसे दुनिया में कोई नहीं रोक पाया। चंद लट्टू मट्टू लोग थे हमारे यहाँ, सेवा करते थे, किसी ने लालच दिया, तोड़ा, हमें पता नहीं चला कब टूट गए वो, लेकिन उन्होंने उनको लालच दिया हम पास्टर बनाएंगे, वो यहाँ के लोगों को तोड़ने लगे। ये कौन सी सेवा है, मुझे समझ नहीं आती। लोगों को, बेचारों को किस काम में लगा देते हैं पास्टर, नकली पास्टर उन्हें। लेकिन यहाँ तो उससे भी बड़ा काम हो गया। हालेलुया। जब ये ऐसा हुआ तो उसके बाद तो मिनिस्ट्री 2-3 गुना और बढ़ गई। ये रुका कभी काम। मैंने इस साल भविष्यवाणी की थी कि हमारी मिनिस्ट्री की बहुत सारी जगह होगी, अपनी और नई जगह होगी। कितनों को बात समझ आती है? और नई जगह होगी। और जब नई जगह होगी तो अभी आपको 25 दिसंबर के पास जब हम क्रिसमस मनाएंगे, डिटेल से बताएंगे कि हमने कितनी नई जगह खरीद ली है। हालेलुया। इस साल जो इस साल खुदा ने हमारे साथ किया है, इतना बढ़ा रहा है खुदा में, बड़े बड़े रास्ते खुल रहे हैं। तुम रेडी रहना, खड़े रहना, वफादार रहना। क्या रहना? वफादार रहना, वफादार, वफादार। इसमें परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करेगा। और लास्ट में मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, देखो, मुझे जो खुदा मेरे मन में डालता है मैं आपको बोलता हूं, वो आपके लिए है। उसे करना या ना करना आपके ऊपर है। मक्खू की जो मीटिंग है, इसके लिए हम प्रेयर में बैठ चुके हैं। जैसे मैं उतरा अपने एयरपोर्ट, सीधा यहाँ आया, मैं प्रेयर में बैठ गया। कल भी हम प्रेयर में थे, आज भी हम रात प्रेयर में रहेंगे, और अगले हमारे दिन 4 दिन है। हम रात दिन प्रेयर में एक बड़ी प्रेयर करेंगे उस संगति के लिए, और उसका फल और वो वचन जो पूरा करेंगे वहां पहुंचकर वो अपनी आशीष को देखेंगे। जैसे 7 एक सप्ताह की प्रार्थना का बड़ा फल लोगों की जिंदगी में आया। मैं जब इंग्लैंड में था, होटल के रूम में था, और मैं वहां प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर ने मेरे मन में डाला
1 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक फिर से प्रेयर करो। हालेलुया। फिर से मुझे परमेश्वर ने कहा 1 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक। अब ये पवित्र आत्मा ने कहा, जब मैं एयरपोर्ट उतरा, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा घर नहीं जाना, सीधा चर्च जाओ। कोई फैमिली के साथ खाना पीना नहीं है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। मैंने खाना पिया, खाना बनाया था इन्होंने बड़े शौक से, तंदूर लगाया था, 2-3 सब्जियां बनाई, पता नहीं क्या क्या मेरे लिए बनाया था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैं सीधा प्रेयर में बैठ गया अपनी टीम को लेकर। जो मुझे आत्मा ने कहा मैंने वो किया। अब जो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मैंने किया, तो वो तो काम प्रकट होने, वो तो फल आने हैं, लेकिन तुम्हें भी ये सीरियस रहना है। ये तो हमारे लिए कहा पवित्र आत्मा ने, ये मेरे लिए लाभ है, ये मेरे लिए जीवन है। तो रेडी हो जाओ, जितने ऑनलाइन सुन रहे, जितनी ब्रांचेस में बैठे, जो जो ब्रांचेस में बोला गया वहां खड़े रहना। ये मखू की जो मीटिंग है आपके लिए जबरदस्त बड़ी मीटिंग होगी, और जो आपकी जिंदगी में रुका है वो टूट जाएगा और नए रास्ते खुल जाएंगे उस मीटिंग में। ऐसी आशीष तुम्हारे ऊपर काम करेगी, तो इसीलिए मिस मत करना। उससे पूरे 2-2:30 बजे तक पहुंच जाना। वहां पर कुछ अच्छे लोगों ने बड़ी अच्छा सेवा की है, अच्छा लंगर होगा, स्टॉल्स होंगे, चाय, पकौड़े, जलेबी, जैसे मैंने बोला था छोले भटूरे, न्यूट्री कुलचा, ये सब ऐसी चीजें लोगों ने सेवा की है। और भी जो करना चाहते हैं आप टीम को लिखवा सकते हैं, हाँ हम ये करना चाहते हैं, हम प्रभु के लिए करना चाहते हैं। हम संसार में भी लंगर लगाते थे, संसार में भी इतनी चीजें करते थे। अब तो हम जीत के उत्सव को मनाएंगे वहां पर, जीत के मेले को मनाएंगे वहां पर। और अब इसे सीरियस तुम लेते हो, वहां पहुंचते हो, ये नहीं पहुंचते, तुम्हारा शरीर का मन है। कुछ लोग नहीं पहुंचते, कुछ लोग इसे नॉर्मल लेते, इधर ही आगे बहुत है, लेकिन वो सीरियस है, लेना है आपने इसे। मैंने लोगों को बताया था सब लोग जाओ, पोस्टर बांटो, पैम्फलेट बांट कर ऑटो करो, कहीं से भी हो, 20 लोग 30 लोग लेकर आओ जिम्मेवारी से। आप किसी गांव से हो, वहां से लोगों को इकट्ठा करो, सुबह जल्दी, परमेश्वर के लिए करो, परमेश्वर के लिए। किसके लिए, किसके लिए करना तूने, बोलो, करना है खुदा के लिए। ये वचन है। एक बंदे को कुछ वो क्या कहते हैं, जो एंटी क्राइस्ट दल होते हैं ना, यीशु मसीह के विरोधी दल, कुछ सेवकों घेर लिया और उनको डंडे डंडे पकड़कर कहते हैं तुम लोग ये क्या कर रहे हो। कहते हैं हम प्रभु यीशु का सुसमाचार दे रहे हैं। कहते हैं क्यों। वो कहते हैं हाँ क्योंकि वचन में उसने कहा है पृथ्वी की शोर तक जाओ मेरे गवाह बनो। हम उसके गवाह बन रहे हैं। 2-3 लोगों को उन्होंने मारा वीडियो में। कहते हैं मारो मारो, लेकिन हम बंद नहीं करेंगे क्योंकि प्रभु की आज्ञा है। इधर तो एक छोटी सी बात बोल दो, आप ही सेवा ऐसी नहीं करनी। और उल्लुओं उधर डंडे खा रहे लोग, मार खाकर भी कह रहे प्रभु की आज्ञा को पूरा करना है। रिश्ता बना हुआ है, वो जी रहे हैं। इधर किसी को कोई बात किसी ने कह दी, छोटी सी बात से भी गुस्सा कर लेते हैं। तो कैसे बड़े जीवन को हम देख पाएंगे, कैसे बड़े कामों को अपनी जिंदगी में देख पाएंगे। मेरा बिलीव है कि तुम इस वचन को मान चुके हो, पवित्र आत्मा की बात को मान चुके हो, और तुम हर कोई अपने एरिया से 10, 20, 30 लोग, अगर आप नहीं अभी तक ये काम किया, आपको पोस्टर है अभी तो आज दिन है, तो वहां पोस्टर और पैम्फलेट बचे हैं, जो नहीं लेकर गए लेकर जाओ और तैयार कर लो मन। मेरा दावा अगुआ होने के नाते तुम सेम नहीं रहोगे उस क्रूसेड में। जो तुम्हारी जिंदगी में पेंडिंग है वो पूरा होगा अगर आपने ऐसे ही वचन पूरा किया। 2 बजे आने का मतलब जल्दी आकर सीट पक्की करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे बैठना है। तो सब कुछ ओवरफ्लो होने वाला है इस बार, बहुत बड़ा काम होने वाले, बड़ी हीलिंग्स होने वाले, बड़ा जबरदस्त वचन मिलने वाला। पूरा परमेश्वर के दूत उतर जाएंगे वहां। मेरा विश्वास है कि दूतों को भी आप देखोगे उस रात, परमेश्वर की पावर को अपनी इन आंखों से देखो। जब इतने बड़े चमत्कार तुम देख रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी गवाहियों को देख रहे हो, तो तुम ये काम को देखोगे। जो ब्रांचेस में लोगों को बोला गया सब रेडी हो, जो बसें, और जो लोग जिनको लगता है कि मैं किसके पास जाऊंगा, क्या करूंगा, मैं तो बस 2 लोग हैं, हमें ले जाओ बस, इतना बड़ा है। जो बिल्कुल लंगड़े लोग हैं, जो कुछ भी नहीं कर सकते, वो हम यहाँ खाकर जाना, हम बसें कर रहे हैं यहाँ पर।
जितने लोग नहीं जा सकते सीधे, आपको मुश्किल है, तो आप यहाँ चर्च आ जाना, हम यहाँ से बसों में आपको ले जाएंगे, डोंट वरी। हर तरह के ऑप्शन है। वो बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, ये देखो, चंडीगढ़ से भी बस चलने वाली है, नवा शहर से कितनी, एक बस, जगरांव से भी एक बस, नहीं वहां तो 2 चाहिए। वो बंदा जगरांव वाला क्या कर रहा है, इतने लोग हैं वहां, उनको बोलो 2 बस से निकालो। सुल्तानविंड से भी एक बस निकलने वाली है, गलवाली गेट, फतेहपुर, ये एक ही बस है सारी, ये एक ही। हाँ, एक बस है। शाटा से भी 2 बस से निकलनी है, मुस्ताबा से एक बस, राजा सांसी से 2 बसें। ये वो बसें हैं, अगर कोई आसपास है तो उनको कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ हमारे नंबर है, लगाओ ये 4 नंबर। इन बसों के लिए क्या करना है, क्या कहाँ से चलनी है, ये देखो नंबर, चारों नंबर, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना अपने घर जाकर। सरली से निकलने वाली है बस, फतेहाबाद से ट्रक, पट्टी से, भिक्खीविंड से एक बस है, एक ट्राली ट्रैक्टर है, तलवंडी घुमन से एक बस है, कादियां से है, गुरदासपुर से एक बस है। कुछ लोग सेवा कर रहे हैं, हुशियारपुर से, मानसा से 5 बसें हैं, जलालाबाद से 4 है, 5 इधर से गोंदवाल से। ये सब बसें जो सेवा कर रहे हैं रात दिन, ये बड़ा काम है परमेश्वर का। इन कॉन्टेक्ट्स को आप ले सकते हो अगर आपको कोई मुश्किल है। अगर आप किसी गांव से, तो आप खुद काम करो, ऑटो भरो, ऑटो करो, लोगों को बोलो शेयर करो, थोड़े थोड़े पैसे सब डालकर। अगर नहीं लोग करते तो उनका कुछ थोड़ा बहुत खर्चा भी कर दोगे प्रभु के लिए, इसका फल तुम्हें परमेश्वर देगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? रेडी रहना। ये संगति हमने इस बार सोचा है 5:30 बजे करने की, शाम को। अगर आप हमारा 7:30 दो, टाइम से आओ लोगों को लेकर, नए नए लोगों को, तो हम 5:30 बजे शाम को संगति शुरू करना चाहते हैं। क्योंकि एक तो क्या कहते हैं ना, रात ज्यादा हो जाती है तो फिर वो प्रशासन करने नहीं देता संगति। कई बार कई चीजें मैसेज पूरा नहीं करने देते, कई बार वो क्या कहते हैं हीलिंग अच्छे से नहीं करने देते। तो हमने सोचा है 5:30 बजे लाइव स्टार्ट करना है। तो अगर 2 बजे लोग पहुंचेंगे, खाना पीना खाकर, अच्छा पहुंचने वाले पहुंचेंगे, जो दमदार रिश्ता रखते हैं वो तो पहुंचेंगे 2 बजे। जब डॉक्टरों के पास धक्के खा सकते हैं, इतने डॉक्टरों के पास धक्के खा सकते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, इधर इधर दुनिया में जा सकते हैं, पैसा कर सकते हैं, तो प्रभु के लिए नहीं कर सकते जो महान है, जो जीवन देगा। तो रेडी रहना, खुदा हमारे साथ है। ये ब्लेस्ड मीटिंग होगी, यादगारी मीटिंग होगी, तुम्हारे लिए बेस्ट होगी यीशु मसीह के नाम। तुम पूरे विश्वास से आना, बैठना कि आज परमेश्वर मुझे सुना, मैंने गवाही देनी है, तो देखना आप गवाही दोगे। वहां आपकी गवाही बनेगी। जब गवाही वाला विश्वास लेकर आओगे तो वहां खुदा काम करेगा। बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, 100 से भी बड़ी मीटिंग होने वाली ये वाली। तो आइए हम अब प्रार्थना करते